ज़ारून बहुत ही चालाकी के साथ डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाकर बतूल से सिग्नेचर करवा लेता है। बतूल को अंदाज़ा ही नहीं होता कि अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने हाथों ज़रून के नाम कर रही है। ज़रून जैसे ही बतूल की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है तो बतूल को तलाक दे देता है। ये सुनते ही बतूल के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। वो अपने बाबा दिल के पास जाती है, कहती है कि ज़रून ने उसकी तमाम प्रॉपर्टी उसे छीन ली है और उसे अपनी ज़िंदगी से तलाक देकर निकाल दिया है। अदील को ये बात सुनकर ज़रून पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अरमान को कॉल कर कहता है कि अरमान, ज़रून और वसीम ने बतूल को तलाक दे दी है और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन नाज़रीन, अब देखेंगे कि यहाँ अरमान अदील की बात सुनकर फ़ौरन से सख्त एक्शन लेता है और जल्दी से उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करवा देता है। यहाँ पर अरमान अपनी एयरफोर्स को लेकर पहुँच जाता है वसीम और ज़रून के घर और उन दोनों को अरेस्ट कर लेता है। इस तरह उनकी तमाम प्रॉपर्टी अदील को वापस मिल जाती है। इधर नाजरीन, आप देखेंगे कि राहा जिस ऑफिस में जॉब के लिए जाती है वहाँ का बॉस राहा को पसंद आ जाता है। जैसे ही इन दोनों की टक्कर होती है तो दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। यूँ इन दोनों के दरमियान मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाती है। बॉस भी यहाँ राहा को बार बार अपने कमरे में बुलाता है क्योंकि वो भी राहा को पसंद कर बैठा है और पहली नज़र में ही उसे राहा से मोहब्बत हो गई थी। वो अपने दिल में फैसला कर लेता है कि वो हर सूरत राहा को अपना कर ही रहेगा और बहुत जल्द राहा से अपनी मोहब्बत का इज़हार करेगा। लेकिन नाज़रीन, राहा भी जो कि अपने बॉस कैदर से मोहब्बत कर बैठी है, वो भी दिल में फैसला कर लेती है कि वो अपने बॉस से शादी करेगी। इधर ज़ैनब अरमान और बतूल के रिश्ते की बात करती है, लेकिन नाज़रीन यहाँ अरमान अपनी माँ के फैसले के खिलाफ नहीं जाता बल्कि खामोशी इख्तियार करता है क्योंकि वो राहा से पहले ही बात करता है। तो राहा कहती है कि अपने बॉस खैदर को पसंद करती है, उससे ही शादी करेगी। अरमान टूट जाता है। वो अपनी माँ के फैसले के खिलाफ नहीं जाता और यूँ बतूल से मंगनी के लिए मान जाता है। ज़ैनब अरमान और बतूल की मंगनी करती है। अरमान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे राहा और बॉस की भी मंगनी हो रही होती है। इन दोनों की मंगनी भी अरमान और बतूल के साथ की होती है। यहाँ पर राहा और बॉस तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे की मोहब्बत मिल रही होती है। इसलिए दोनों फैसला करते हैं कि बहुत जल्द शादी भी कर लेंगे। लेकिन अरमान जो कि बतूल को शुरू दिन से ही पसंद नहीं करता था, अपनी माँ की खुशी के लिए वो बतूल से शादी के लिए मान जाता है। यहाँ वसीम और ज़रून का अंजाम तो बहुत ही भयानक होने वाला है। वसीम और ज़रून से तमाम प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी और यूँ इन दोनों को कड़ी सजा दी जाएगी क्योंकि यहाँ पर अरमान तो शुरू दिन से यही चाहता था कि जिस तरह इन्होंने राहा और उसकी माँ तारा के साथ किया है, इन दोनों को तो कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। इसलिए अब अरमान के पास अथॉरिटी भी आ गई थी और अदील ने इन लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी थी। तो अब अरमान इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेता है और इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाता है। क्यों वसीम और ज़रून को उम्र कैद सजा हो जाती है। इधर अरमान और बतूल की शादी हो जाती है और राहा अपने बॉस से शादी करके अपने घर चली जाती है। यूँ ज़ैनब अपने बच्चों की शादियाँ करवाकर अपना फ़र्ज़ अदा कर देती है। अरमान बतूल के साथ बहुत ज़्यादा हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारता है और राहा भी अपने बॉस के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। आसिया राहा के पास आती है और कहती है, राहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपने घर से धक्के देकर निकाला था। लेकिन यहाँ पर अदील जो कि मुझे तलाक देने की धमकी दे रहा है और तुम ही हो जो मेरा घर बचा सकती हो। राहा अदील मामू के पास जाएगी और कहेगी कि मामू, आसिया मानी ने जो कुछ भी किया उसमें उनका कोई कसूर नहीं था। अब उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि उन्होंने कितना गलत किया था हमारे साथ। इसलिए बेहतर यही है कि आप उनको तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से ना निकालें। इस तरह आपके घर का शिराजा बिखर जाएगा।